अपने पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में अपने एक्सरसाइज कर रहे थे 3.1। एक्सरसाइज 3.1 और इसके 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे। 6 क्वेश्चन इसका। एक 2 गुणा 3 क्रम के अवयव A बराबर AIJ ज्ञात कीजिए। जिसके अवयव AIJ बराबर 1/2 2i माइनस 3j है। अपने को एक 2 गुणा 3 क्रम का अवयव ज्ञात करना है। तो देखिए, यानी अपने को ज्ञात करना है A 2 गुणा 3 क्रम का है, तो अपने को पंक्तियां 2 और स्तंभ 3 चाहिए। यानी अपना जो अवयव बनेगा वो बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। आप गौर करोगे तो इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, तो ये अपना 2 गुणा 3 क्रम का अवयव है। तो अपने को A ज्ञात करने के लिए अपने को ज्ञात करना होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये अपने को ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले अपने ज्ञात करते हैं A11। तो A11 ज्ञात करने के लिए I का मान 1 और J का मान 1 रखना है। किसमें? AIJ में। और AIJ अपने पास था 1/2 2i माइनस 3j। तो A11 ज्ञात करने के लिए 1/2 मापांक 2i माइनस 3j 2i माइनस 3j का मापांक है, तो 2 गुणा I का मान 1 माइनस 3 गुणा J का मान भी 1। तो अपने पास 1/2 2 गुणा 1 यानी 2 माइनस 3 गुणा 1 यानी 3, यानी 1/2 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 का मापांक, और माइनस 1 का मापांक होता है 1। तो ये आ गया अपने पास 1/2। तो 8 आगे है अपने पास A12 ज्ञात करने के लिए अपने को I का मान 1 और J का मान 2 रखना है। रखिए 1/2 2 गुणा I का मान अपने को रखना है 1 माइनस 3 गुणा J का मान रखना है अपने को 2। 1/2 2 गुणा 1 यानी 2 3 गुणा 2 यानी 6, यानी 2 माइनस 6, और 2 माइनस 6 का मतलब हो गया -4, और -4 का मापांक अपने पास हो गया -4 का मापांक 4/2 यानी अपने पास आ गया 2। ये हो गया। अब आगे A12 निकाल लिया आपने, A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, A13 निकालना है। A13 के लिए I का मान 1 J का मान 3 रखिए, यानी 1/2 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 3 यानी 2 गुणा 1 2 3 गुणा 3 9 9 2। तो ये हो गया अपने पास -7, और -7 का मॉडुलस +7, तो अपने पास आ जाएगा 7/2। A13 आ गया 7/2। आगे चाहिए अपने को A21 के लिए अपने को I का मान रखना है 2, J का मान रखना है अपने पास 1, J का मान है 1। तो 1/2 2 गुणा I 2 माइनस J 1, तो 3 गुणा 1 1/2 2 गुणा 2 4 3 गुणा 1 3 4 माइनस 3 यानी 1। तो ये आ जाएगा अपने पास मापांक 1 का मापांक, और 1 का मापांक गुणा 1/2, तो कितना हो गया ये 1/2। A21 आ गया। अब चाहिए अपने को A22 मतलब I का मान 2 J का मान भी 2 रखिए। इसमें I का मान 2 यानी 1/2 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2, तो अपने पास आ जाएगा 1/2 2 गुणा 2 यानी 4 3 गुणा 2 यानी 6। तो ये आ गया अपने पास -2, और -2 का जो मॉडुलस होता है वो होता है +2, और 2/2 यानी अपने पास आ गया 1। इसके बाद है A22 निकाल लिया। A23 यानी अब अपने को AIJ में I का मान 2 और J का मान 3 रखना है। तो 1/2 2 गुणा I अपने पास I है अपने पास
2, तो 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा जे का मान है 3, तो 1/2, 2 गुणा 2 यानी 4, 3 गुणा 3 यानी 9, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 यानी अपने पास हो गया -5, और -5 का जो मापांक है वो होगा +5 यानी 5/2। अपने सभी अवयव ज्ञात कर लिए। अभिष्ट अवयव, अपने को जो अवयव चाहिए था A, वो आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा A11 का मतलब A11 अपने निकाला 1/2, A11 निकाला 1/2, A12 निकाला 2, इसके बाद A13 निकाला आपने 7/2, इसके बाद 21 निकाला आपने 1/2, A22 और A22 अपने पास है 1, A22 अपने पास है 1, और इसके बाद A23 और A23 अपने पास है 5/2। ये था अपना क्वेश्चन। अभिष्ट अवयव A। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि A + B 2, 7 AB -3 4 बराबर है 6 2 7 8 -3 और 4 के, तो A तथा B ज्ञात कीजिए। A तथा B ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मैंने कहा था आपको यदि कोई भी दो मैट्रिक्स समान है, कोई भी दो मैट्रिक्स समान है तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव बराबर होने का मतलब मेरा इतना सा है कि A + B वो किसके बराबर, 6 के बराबर, यहाँ 2 2 के बराबर है, 7 7 के बराबर है, AB किसके बराबर, 8 के बराबर, -3 के बराबर और 4 4 के बराबर। तो अपने पास आ जाएगा A + B 6 के बराबर, तो A + B बराबर 6, नंबर 1 समीकरण। अपने पास दो चर A और B के मान ज्ञात करने हैं, तो अपने पास दूसरी समीकरण भी चाहिए। आप गौर करोगे यहाँ AB है, AB किसके बराबर, 8 के बराबर, तो यानी तथा A गुणा B होगा किसके बराबर, 8 के बराबर। यदि मैं यहाँ से A का मान निकालूं, A का मान आ जाएगा 8/B। समीकरण 2 से A का मान 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 से A का मान 1 में रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8/B + B बराबर 6। मैंने यहाँ से A का मान जो 8/B था वो समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में रखा तो यहाँ आ गया 8/B + B बराबर 6। यदि मैं पूरी समीकरण को B से गुणा करूँ तो अपने पास आ जाएगा 8B + B² बराबर 6B। तो यह आ जाएगा अपने पास B², सॉरी यहाँ से B हट जाएगा, B से गुणा करूँ मैं, यदि B से गुणा करूँ तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा B², यहाँ आ जाएगा 6B। तो अपने पास आ जाएगा B² - 6B + 8 बराबर 0। यह आ जाएगा जो एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को यदि हल करते हो आप तो इसके जो टुकड़े होने वाले हैं, गुणा करने पर 8 आना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए 6, तो -4B - 2B + 8 बराबर 0। यदि B कॉमन लेते हैं तो B - 4, और यदि -2 कॉमन लेते हैं तो B - 4 बराबर 0, B - 4 B - 2 बराबर 0। यानी B का मान अपने पास 4 या 2 होगा, तो B बराबर 4 या 2।
b बराबर 4 या 2। यदि b बराबर 4, तो यदि b बराबर 4 है तो a का मान मैं यहाँ से निकालूंगा, समीकरण 2 में रख दूंगा। a बराबर 8/b है, तो a बराबर 8/b का मान 4, यानी a का मान आ जाएगा 2। और यदि b बराबर 2 है तो a बराबर 8/2, a बराबर 8/b, b 2, तो 8/2 यानी 4। तो b 4 है तो a 2 होगा, और b 2 है तो a 4। यानी दोनों जो अवयव है वो समान होंगे यदि b 4 तथा a 2 हो, या फिर b 2 a 4 हो। ये अपना 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला जो प्रश्न है, यदि 2x 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड 3y माइनस 2p बराबर है अवयव 2 4 5 माइनस 4 माइनस 3 के, तो x y z व p के मान ज्ञात कीजिए। शुरू करते हैं इसका हल। अपने जानते हैं कोई भी दो अवयव बराबर हो तो उनके संगत अवयव जो होते हैं वो बराबर होते हैं। संगत अवयव का मेरा मतलब यहाँ 2x बराबर 4 होगा, 3x प्लस वाई बराबर 5 होगा, माइनस एक्स प्लस जेड बराबर -4 होगा, 3y माइनस 2p बराबर -3 होगा। यानी अपने पास आ जाएगा, चूंकि अपने लिखेंगे 2x 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड 3y माइनस 2p बराबर है अपने पास 4 5 -4 -3 के। तो अपने कह सकते हैं कि अपने पास संगत अवयव बराबर होंगे, यानी 2x बराबर अपने पास होगा 4, और 2x बराबर 4 होगा यानी x बराबर अपने पास आएगा 2, तथा 3x प्लस वाई बराबर होगा 5। 3x प्लस वाई बराबर होगा अपने पास 5, 3x प्लस वाई बराबर 5, तो अपने पास x का मान निकाल चुके हैं 2, यानी 3 गुणा 2 प्लस वाई बराबर 5, यानी y का मान आ जाएगा अपने पास -1, क्योंकि 3 गुणा 2 बराबर 6, 6 का पक्षांतरण करेंगे -6 होगा, तो 5 माइनस 6 यानी -1, तो y का मान आ जाएगा अपने पास -1। उसके बाद z का मान निकालने के लिए -x प्लस जेड बराबर है -4, x का मान अपने निकाला था 2, तो -2 प्लस जेड बराबर -4, यानी z बराबर -4 प्लस 2, यानी z का मान आ जाएगा अपने पास -2। उसके बाद 3y माइनस 2p बराबर होगा -3 के, 3y माइनस 2p बराबर होगा -3 के, 3y माइनस 2p बराबर होगा -3 के। y का मान अपने निकाला -1, यानी 3 गुणा -1 माइनस 2p बराबर -3, ये हो गया -3 माइनस 2p बराबर -3 का पक्षांतरण करेंगे, -2p बराबर 3 इधर जाएगा -3, ये हो जाएगा अपने पास +3, यानी ये हो गया 0, यानी p का मान अपने पास आ गया 0। तो अपने पास x का मान 2, y का मान -1, z का मान -2 तथा p का मान 0 प्राप्त होगा। ये अपना क्वेश्चन। एक्सरसाइज का लास्ट जो प्रश्न है अपना, a b व c के किन मानों के लिए अवयव a तथा b समान है। दो अवयव अपने पास a और b दे रखे हैं जो समान है, अपने को a b तथा c के मान चाहिए। आप यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 3 है वो c के बराबर होगा, तो लिखेंगे अपने, चूंकि a बराबर b इसलिए c का जो मान होगा वो 3 होगा, तो c बराबर आएगा 3। अब यहाँ देखिए 12c बराबर 6b होगा, चूंकि 12c बराबर 6b इसलिए 12c का मान अपने निकाल लिया 3 बराबर 6b, तो यहाँ से b का जो मान आएगा वो 12 गुणा 3/6, यानी b का मान आ जाएगा अपने पास 6। तो b का मान अपने पास आ गया 6। यहाँ देखिए b प्लस 2 बराबर होगा a के, तो b का मान अभी अपने निकाला 6, तो 6 प्लस 2 बराबर a का मान हो जाएगा 8। ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।